આકાશવાણી રાજકોટ. શ્રોતા મિત્રો, માનવ સમાજની પ્રગતિ અને સુખાકારીના પાયામાં છે વિજ્ઞાન. રજૂ કરીએ છીએ રૂપકાત્મક શ્રેણી વિજ્ઞાનની વિસ્તરતી ક્ષિતિજો. આ શ્રેણીના પ્રાયોજક છે લોક કલ્યાણાર્થે વિવિધ સંશોધનો કરતી આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિ પ્રાપ્ત રાષ્ટ્રીય સંસ્થા સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મરીન કેમિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ભાવનગર. વિજ્ઞાનની વિસ્તરતી ક્ષિતિજો. નિર્માણ સહાય અને પ્રસ્તુતિ સલીમ સોમાણી. સંકલન અને નિર્માણ ડોક્ટર ગીતા ગીડા. નમસ્કાર શ્રોતા મિત્રો. જ્ઞાન એવી ઉત્તમ પ્રકારની સમૃદ્ધિ છે જેની ક્યારેય ચોરી નથી થઈ શકતી અને જે જેમ વહેંચાય છે તેમ વધારે વૃદ્ધિ પામે છે. સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મરીન કેમિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ભાવનગરની આ શ્રેણી દ્વારા આપણે આપણા જ્ઞાનની ક્ષિતિજોનો વિસ્તાર કરી રહ્યા છીએ. અમુક એવી ઔષધીય વનસ્પતિઓ છે જે વધારે ખારાશવાળી જમીનમાં ઉગે છે. આવી વનસ્પતિઓ વિશે વાત કરી રહ્યા છે સંસ્થાના सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप अग्रवाल. मेरा नाम प्रदीप कुमार अग्रवाल है. मैं CSMCRI संस्था में 2004 से कार्यरत हूँ और मैं यहाँ पर प्लांटोमिक्स डिवीजन में विभागाध्यक्ष की तरीके से काम कर रहा हूँ. मैंने वनस्पति शास्त्र में अपना MSc किया और PhD उसके अंतर्गत उन्हीं तरीके के प्लांट्स पर काम किया और यहाँ पर भी मैं पौधों पर ही काम कर रहा हूँ. अब मैं आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताऊंगा जो कि समुद्र के किनारे पैदा होते हैं. आमतौर पर पौधे सामान्य मिट्टी में उगते हैं और इन पौधों का उपयोग, जैसे कि आप सब जानते हैं, भोजन, दवा, आश्रय जैसी हमारी दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाता है. लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो नमक की अधिक मात्रा में उगते हैं. इन्हें हेलोफाइट्स के रूप में जाना जाता है. हेलोफाइट पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल पौधों की आबादी का लगभग 1% होते हैं. वे ज्यादातर तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं. भारत में हेलोफाइट्स विभिन्न तटीय क्षेत्रों गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं तथा ये पौधे राजस्थान के कुछ भाग में भी पाए जाते हैं. ये पौधे नमक की 1% से ज्यादा मात्रा में ग्रो कर सकते हैं. इस नमक सांद्रता या मात्रा में सामान्य पौधे जीवित नहीं रह सकते और वो अपनी जीवन परिचर्या को पूरा नहीं कर पाते. गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले कुछ हेलोफाइट पौधे हैं, जैसे कि सेलिकोनिया ब्रैकियाटा है, साल्वेडोरा, एट्रिप्लेक्स, एलुरोपस, सूडा एंड सेसुबियम. ये पौधे काफी हाई और काफी ज्यादा नमक की सांद्रता में ग्रो होते हैं. विभिन्न हेलोफाइट्स की भूमिका का अध्ययन कर रहे हैं और हेलोफाइट्स नमक की इतनी उच्च सांद्रता में कैसे विकसित हो सकते हैं, ऐसा हम लोग अध्ययन कर रहे हैं. CSMCRI केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक इसी दिशा में काफी डिटेल में काम कर रहे हैं. CSMCRI ने अपने विभिन्न पहलुओं के आसपास काम कर रहे हैं. हेलोफाइट्स में विभिन्न बायोकेमिकल मॉलिक्यूलर तंत्र मैकेनिज्म होते हैं जो उन्हें नमक की उच्च मात्रा से होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करते हैं और स्वस्थ पौधे के रूप में अपना जीवन चक्र पूरा करने में सहायता करते हैं. CSMCRI के शोधकर्ता विभिन्न प्रकार के हेलोफाइट्स का अध्ययन कर रहे हैं. CSMCRI में सेलिकोनिया ब्रैकियाटा, जो कि गुजरात के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, उसका व्यापक रूप से अध्ययन हो रहा है. इसमें उच्च नमक मात्रा में बढ़ने की क्षमता होती है और उसके पित्त क्षेत्र में नमक जमा होता है. CSMCRI के वैज्ञानिकों ने सेलिकोनिया से वनस्पति नामक और बायोमास का उत्पादन करने की प्रक्रिया विकसित की. इसमें महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं जो आमतौर पर समुद्री नमक में नहीं पाए जाते और इसलिए यह नमक काफी स्वास्थ्यवर्धक होता है. सेलिकोनिया से बने नमक का नाम सलोनी दिया गया और इसे USA, इटली, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और भारत में पेटेंट कराया गया. इस नमक में उच्च पोषक तत्व होते हैं और ये उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. एक स्थानीय उद्योग CSMCRI के सहयोग से इस नमक का उत्पादन कर रहा है. हम सेलिकोनिया की खेती भी कर रहे हैं
और इसके स्पाइक को इकट्ठा करके और सिंचाई के स्रोत के रूप में समुद्र का पानी उपयोग करके पास के तटीय क्षेत्र पर बुवाई करते हैं। इस तकनीक के लिए उद्योग हर्बल नमक को निकालने के लिए व उच्च बायोमास के उत्पादन के लिए काफी रोचक है। हमने प्लांट टिश्यू कल्चर का उपयोग करके सैलिकॉर्निया के माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए तकनीक भी स्थापित की है। सैलिकॉर्निया ब्रिकेटा में एक बहुत ही रोचक बात है कि इसमें विभिन्न जीन होते हैं जो इसे उच्च नमक सांद्रता में विकसित करने में मदद करते हैं। हमने कई जीनों को इसमें से निकाला और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से मॉडल प्लांट तंबाकू में नमक तनाव में सहिष्णुता प्रदान करने के लिए उनकी भूमिका का अध्ययन किया। हम कुछ फसल जैसे टमाटर, मूंगफली, तिल पर भी काम कर रहे हैं और उनमें कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से वो पौधे नमक की ज्यादा प्रेजेंस में ग्रो कर सकें। अभी हमारी सहयोगी प्रयोगशाला CSM, CSIR, CCMB हैदराबाद के सहयोग से एक बड़ी परियोजना चल रही है जिसमें हम सैलिकॉर्निया के पूरे जीनोम पर काम करें। जैसा कि आपने सुना होगा कि पूरे जीनोम से हम पूरी उसकी जीन्स के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं और इस माध्यम से हम हेलोफाइट्स के बेहतर नमक को यूज करने के तरीके से समझ सकते हैं ताकि हम इस तरह से लागू करके जिसमें हमें फायदा हो। तटीय क्षेत्रों में एक और दिलचस्प हेलोफाइट ग्रो करता है जिसका कि नाम है साल्बोडोरा। यह उच्च नमक और सूखे की स्थिति का सामना करता है। हमारे संस्थान में फिजियोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल और मेटाबॉलिक मैकेनिज्म का अध्ययन किया गया। इसके अलावा भी इसके कई स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इसका उपयोग टूथपेस्ट के उत्पादन में भी किया जाता है। इसलिए इन सब लाभों के अलावा जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, हेलोफाइट्स का उपयोग तटीय एरिया में विभिन्न भूमि पुनर्गणना या जिसको सॉइल रिक्लेमेशन कहते हैं उसके लिए किया जा सकता है। जैसे कि इसकी मिक्स क्रॉपिंग की जा सकती है और ये बिना नमक के पौधों के साथ बीच में लगाए जा सकते हैं जो कि सॉइल का नमक को चूस लेंगे और वहां पर सॉइल में सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है कम हो जाएगी। हमने ग्रामीण क्षेत्रों में गुजरात में हेलोफाइट जैसी गैर पारंपरिक फसलों की खेती का भी प्रशिक्षण दिया है और किसान भाइयों को ट्रेनिंग भी दी है। સંસ્થાના મૂળભૂત પાયાના ઉદ્દેશ્યો અને કામગીરી વિશે માહિતી પ્રદાન કરે છે સંસ્થાના ડાયરેક્ટર ડોક્ટર S. કાનન। हम लोग मोर देन 42 एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड यूनिवर्सिटीज के साथ काम किया हुआ है 20 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया में एंड मोर देन 35 डिफरेंट प्लांट्स में। मतलब आपका सॉइल अलग है, आपका प्लांट अलग है, खेती वाला जगह अलग है, सब चीज अलग अलग एनवायरमेंट में हम लोग ये सीवीड सैप जो सीवीड का जूस है इस्तेमाल किया था एंड देन वी एनालाइज्ड द एंटायर पैन इंडिया डेटा। जब पैन इंडिया डेटा को एनालाइज करते वक्त एक स्ट्राइकिंग इंफॉर्मेशन मिला था दैट addition of this seaweed sap is improving the productivity of the crops ranging from 10% to 37%. Okay, that is a really big number. इसका मतलब क्या है? आपको तो एक पर्टिकुलर जगह पे 100 क्विंटल का एक प्रोडक्ट आता है। मान लो पोटैटो आता है, नहीं तो राइस आता है, नहीं तो ग्रीन ग्राम आता है, नहीं तो ब्लैक ग्राम आता है। एक 100 टन में एक स्पेसिफिक एरिया में मिलते थे, बट ये इस्तेमाल करने के वजह से ये 100 टन हैज बिकम 120 टन्स टू 130 टन्स। इसका फायदा क्या होता है? फार्मर्स को 100 टन का जो भाव मिलते हैं एंड यू विल बी बेसिकली गेटिंग अराउंड 130 टन्स का भाव and it is directly influencing on the farmer's income. So मेरा listeners ज्यादातर एक रूरल पॉपुलेशन है, मेरे को पता है, और ये गर्व है जो खेती में आप लोग इन्वॉल्व किया हुआ है। ये प्रोडक्ट तो आप तो यूज कर रहा ही होगा। एक छोटा सा कंपनी था, वैसे आप सब लोग को तो पता है, पेप्सी करके एक कंपनी है। ओके, बिकॉज सब लोग अब तो पेप्सी का तो पीते हैं। ओके,
बट पेप्सी करके एक कंपनी है, वो उनको टोमेटो केचप भी बनाने का इंटरेस्ट था। और आप जो भी केचप अभी खाते हैं, केचप में भी ये सीवीड का पदार्थ तो होता है। और वो कंपनी में जो एक एम्प्लॉय काम कर रहे थे, उन्होंने जब पेप्सी बोल रहा था मेरे को अभी ज्यादातर सीवीज में इन्वॉल्व नहीं करने का है, वो कंपनी में जो काम कर रहे थे वो सोचा था मेरे को वो सीवीड का टेक्नोलॉजी में आगे लेके जाता हूं। ऐसे करके 20 साल पहले उन्होंने सोचा था, और स्लोली स्लोली उनका इंडस्ट्री को डेवलप किया था। जो टेक्नोलॉजी ये संस्थान डेवलप किए थे सीवीड के बारे में, एंड दिस कंपनी ग्रू, एंड वेरी रिसेंटली सम 3-4 years बैक, आप लोग सबको पता है बिकॉज रूरल कम्युनिटी का तो इफ्को और रूरल कम्युनिटी जोड़ा हुआ है, इफ्को तो। सो इफ्को ने ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को वो कंपनी से वो पूरा का पूरा ले लिया था, क्योंकि लिए इफ्को का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द रूरल इंडिया इज सो हाई। आपको जो भी यूरिया मिलते, पोटाश मिलते, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर मिलते, सब चीज आपका इफ्को को थ्रू ही आ रहा है। सो वो लोग सोचे थे ये वाला सीवीड का सैप है जो बायोस्टिमुलेंट में बोलता हूं, ये भी हम तो मार्केट कर लेंगे करके बोल रहे थे। और मेरे को ये गर्व है, ये टेक्नोलॉजी जो पॉट में शुरू किए थे इन द लैब्स, जस्ट आपका घर पे भी पॉट तो होगा, इसी तरीका शुरू किए थे। दिस वन इन द ईयर 2021 मोर देन 6 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ द लैंड में प्रयोग किए थे इंडिया में। सो दैट इज समथिंग विच इज रियली व्हाट यू कॉल बिग सेटिस्फैक्शन। जो पॉट में किए थे, दिस इज नाउ एक्सपैंडेड टू मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स ऑफ इंडियन लैंड्स। इसका मतलब क्या होता है? मतलब यही है, इफ वन वेर टू डू अ काइंड ऑफ अ कंजर्वेटिव एस्टिमेट, what is the kind of an increase in the productivity of the farmers produce, and what is its economic implication for the farmers? A conservative estimate is predicting use of this seaweed biostimulants, जो मैं seaweed juice बोलता हूं, has increased the farmers' income by more than 1,500 crores. And that's the impact a technology which is developed at this institute is creating. And ये पूरा हमारा एग्रीकल्चरल फार्मर्स को जाते हैं, और हमारा आशा यही है ये प्रोडक्ट और भी ज्यादा जगह पे यूज होना चाहिए, और भी डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल्स में यूज होना चाहिए। श्रोता मित्रों, विज्ञान साथे संगोष्ठी ચાલુ જ છે। ફરી મળીશું આગામી કાર્યક્રમમાં નવા વૈજ્ઞાનિક વિષય સાથે। અત્યારે રજા આપશો। નમસ્કાર। વિજ્ઞાનની વિસ્તૃતિ ક્ષિતિજો આપ સાંભળી રહ્યા હતા આ રૂપકાત્મક શ્રેણી। નિર્માણ સહાય અને પ્રસ્તુતિ સલીમ સોમાણી, સંકલન અને નિર્માણ ડોક્ટર ગીતા ગીડા। વિજ્ઞાનની વિસ્તૃતિ ક્ષિતિજો આ શ્રેણીના પ્રાયોજક લોક કલ્યાણાર્થે વિવિધ સંશોધનો કરતી આંતરરાષ્ટ્રીય ખ્યાતિપ્રાપ્ત રાષ્ટ્રીય સંસ્થા સેન્ટ્રલ સોલ્ટ એન્ડ મરીન કેમિકલ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ, ભાવનગર। પ્રસારણ આકાશવાણીના રાજકોટ કેન્દ્રથી કરવામાં આવ્યું।